अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाली इस एक तस्वीर ने सरकारी सिस्टम के सियासी नफरत में बढ़ जाने की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी है। इस एक तस्वीर ने लोगों को आईना दिखाया कि देखो कैसे आपकी चुनी हुई सरकार में बैठे सिस्टम को चलाने वाले नौकर पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, जो अपनी सियासी नफरत को थोपने के लिए सिस्टम को औजार बना रहे हैं, जिससे हारकर आर्यन ने एक पोस्ट किया है। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जब से हमारी दुकान में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने चाय पिया है, तब से आए दिन दबंगों द्वारा हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज या फिर फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से सैंपल लिए जा रहे हैं। कई अन्य विभाग के अधिकारी भी परेशान कर रहे हैं। इसी कारण सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सारे पत्रकार भाइयों को एवं हमारे जिले के कप्तान अंकल को ये बताना चाहता हूं कि मैं आज से अपनी चाय की दुकान बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूं, जो कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों में से नहीं हैं और ना ही हम किसी से लड़ाई कर पाएंगे। हमें इतना ज्यादा परेशान किया गया है कि हम अपना गांव, घर, दुकान सब छोड़कर जा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। इसी तस्वीर के आधार पर फतेहपुर में आर्यन की चाय की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। उसकी दुकान में चाय बनाने वाले बर्तनों का हवाला देकर परेशान किया गया। कुछ गुंडों ने मारपीट की। हालात ऐसे बन गए कि चाय की दुकान बंद करने का ऐलान आर्यन को करना पड़ा। इस विवाद ने तूल ऐसा पकड़ा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मामले में दखल देना पड़ा। फतेहपुर में चाय की दुकान चलाने वाले आर्यन को अपनी पार्टी दफ्तर बुलाया, जहां आर्यन ने अखिलेश यादव के साथ मुलाकात और उनके बाद शुरू हुए विवाद की सच्चाई बताई। बीते दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हुसैनगंज विधानसभा से गुजर रहे थे, तो मैंने अध्यक्ष जी को चाय पिला दिया। उसके बाद से बराबर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही, कभी हमारे ऊपर मारपीट करवाई जा रही, तो कभी हमारे फूड इंस्पेक्टर आके हमारी दुकान सीज कर रहे हैं, तो कभी चाय का सैंपल ले रहे हैं और कभी ये बोल रहे हैं कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, ये अलाउ नहीं है। ऐसा करके हमें आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, क्योंकि कुछ लोग आकर डायरेक्ट हमला करने लगे, हम पे मारने लगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिए कि आप उनको चाय पिलाए हो, नेता बनते हो, तुमको चाय की दुकान नहीं रखने देंगे। मारपीट किया। उसके बाद हमने कंप्लेन की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कंप्लेन में 2 धाराएं भी हटा दी गई, जो धाराएं लगी थी वो धाराएं भी हटा दी गई और जान से मारने की धमकी है हमको। सोचिए, आर्यन ने अखिलेश यादव को चाय पिला दी, उनके साथ एक फोटो क्या खिंचा ली। ये बात यूपी के फूड सेफ्टी विभाग को नहीं पची। वो अपने लाव लश्कर के साथ चाय की दुकान में पहुंच गए, सैंपल लेने और जांच के नाम पर आर्यन का शोषण करना शुरू कर दिया। हालात एल्युमिनियम के बर्तन पर चाय उबालने के सवाल तक पहुंच गया, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा कि बताइए, नाले की गैस ज्यादा जहरीली है या फिर एल्युमिनियम के बर्तन में पकने वाली चाय? तो नाली में पाइप डाल के चाय पिला देते सबको। बताओ, नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है क्या एल्युमिनियम का साफ बर्तन? इन्हें कौन समझाए? इन खुफिया लोगों को, संगी साथियों लोगों को, पुरातत्व पंथियों को। अब शायद इसका जवाब कोई नहीं देगा, लेकिन अखिलेश यादव ने आर्यन के साथ खड़े होकर सत्ता की चापलूसी में बटे अधिकारियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने आर्यन को चाय बनाने वाले न सिर्फ पीतल के बर्तन भेंट किए हैं, बल्कि भरोसा भी दिलाया है कि वो अन्याय के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। आर्यन और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के नाम पर सरकारी सिस्टम ने परेशान किया है और बीजेपी के गुंडों ने कभी धमकी दी तो कभी दुकान पर आकर मारपीट की। अब इन आरोपों पर अधिकारियों ने सफाई दी है, कहा कि यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई है, जांच प्रक्रिया के तहत सैंपलिंग की गई है। चलिए यूपी के अधिकारियों की बात मान लेते हैं कि उन्होंने शिकायत के आधार पर जांच की। सवाल है कि सिर्फ आर्यन को ही शिकायत के आधार पर क्यों टारगेट किया गया? क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ आर्यन ही हैं जो एल्युमिनियम के बर्तन में चाय उबालकर लोगों को जहर पिला रहे हैं? बाकी क्या सूबे में हर कोई अमृत पिला रहा है? जबकि सच तो यह है कि आए दिन जहरीला पनीर मिलता है, तेल मिलावटी बेचा जा रहा है, खाने के दाने दाने में मिलावट और जहर परोसा जा रहा है। शायद सूबे का फूड सेफ्टी विभाग शिकायत का इंतजार कर रहा है। उससे ज्यादा ये देखा जा रहा है कि जहर परोसने वालों के गले में किसका पट्टा टंगा है। वरना फतेहपुर की चाय की दुकान चलाकर परिवार चलाने वाले आर्यन को इतना क्यों परेशान किया जाता, जो अपनी दुकान बंद करने को मजबूर हो गया?
क्या ये बात सच नहीं है कि अखिलेश यादव को चाय पिलाने की सजा उसे दी गई है? वरना प्रधानमंत्री मोदी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के दौरान अपने रोड शो के बीच चाय पी थी। तब क्या फूड सेफ्टी विभाग ने सैंपल लिया, किसी को परेशान किया? मतलब एक ही राज्य में दो लोगों के लिए अलग अलग कानून है। सरकार है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा और विपक्ष का कोई नेता किसी के साथ खड़ा हो जाए तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगता है। नमस्कार दोस्तों।